भगवान कह रहे हैं वो जीव कितना सौभाग्यशाली होता है, कितना भाग्यशाली होता है कि जिसकी ऐसी सोच होती है, जिसके अंदर ऐसी प्यास होती है, जिसके अंदर ऐसी भावना होती है, जिसके अंदर ऐसी चाहत होती है कि उस जीव के कल्याण के लिए, उसकी भावना की पूर्ति के लिए, उसकी सोच को पूरा करने के लिए, उसके जिंदगी के कल्याण के लिए मैं उस जीव के बारे में सोचता हूं और क्या करता हूं। मनुष्य जन्म के पूर्व जन्म की जोनी है, जिस जोनी से निकाल करके मनुष्य जोनी में आने की संभावना है, ऐसे जीव का ख्याल है। प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे चेतन प्राणी को जो मुझे चेते, मेरा ख्याल उसमें रहे, मुझे पाने की जिज्ञासा उसके अंदर पहले से ही हो, उस जीव के लिए मैं इतना परिश्रम करता हूं, इतना सोचता हूं, इतना ख्याल करता हूं, मैं इतना ख्याल करता हूं कि अगर मेरे अनुसार रची हुई माया में सिर्फ वो अपनी गुणवत्ता से जिंदगी का निर्माण करना चालू कर दे और इस निर्माण की क्रिया में मुझे जानने की कोशिश करता रहे, जिस कोशिश को देखकर मैंने उसको मनुष्य जोनी में ले जाने का फैसला किया, उस सोच को देख करके, उस भाव को देख करके, उस प्रेम को देख करके, जिसको देखकर मैं बेबस हुआ, खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि ये इसके अंदर जो एक ललक उठ रही है, जो प्यास उठ रही है, जो उम्मीद जाग रही है, मैं इसको सही जगह अगर रख दूंगा, सही माता पिता से मिला दूंगा, सही समाज में इसको लाके पैदा कर दूंगा, तो ये इसकी जिंदगी सफल हो जाएगी और ये जरूर सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में आ करके भक्ति को जगा करके मुझे पाने की कला को अपनाएगा और अपनी जिंदगी को सफल बनाएगा। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जीव की मुक्ति के लिए, ऐसे जीव की उन्नति के लिए मैं प्रेम अपना न्यौछावर करता हूं और अपना जहां मेरा पहले से ही मेरा वो प्रेम का नाता जुड़ जाता है, पहले से ही उसके अंदर मैं कल्याण की भावना भर देता हूं, पहले से ही उसके अंदर वो भक्ति, वो भाव, वो जिज्ञासा, वो प्रेम जन्मजात मैं भर के ही भेजता हूं। जन्मजात मैं भर के ही भेजता हूं कि मैं जिस उम्मीद से इस जीव को मनुष्य योनि में परिवर्तन करने जा रहा हूं, इसका विनाश ना होने पाए, क्योंकि ये मेरे प्रेम का ही रूप है, ये मेरे आशीर्वाद का ही रूप है, ये मेरे कृपा का ही रूप है, ये स्वयं मेरे स्वरूप का रूप है। इसके लिए
इस माया में ला करके मैं उसके लिए उस माता पिता का चुनाव करता हूं कि इस बच्चे का भविष्य जहां उज्जवल हो सके, महान हो सके, विद्वान हो सके, इसकी भक्ति जाग सके और ये अपने में निपुण हो सके, तो उसके लायक मैं उसके माता पिता का चुनाव करता हूं। जिस माता पिता की कोख में आकर के, उनके संरक्षण में आकर के, उनकी सेवा में रह करके, उनकी मदद में रह करके, उनकी कृपा में रह करके उसकी जिंदगी में हर वो सुख आए, हर वो सोच पैदा हो सके, हर वो भाव अपने आप माता पिता के स्वभाव से, माता पिता के गुण से, माता पिता के भक्ति से, माता पिता के संस्कार से स्वतः ही उसके अंदर वो संस्कार आए, वो प्यार आए, वो उम्मीद आए, वो जिज्ञासा आए, जिस चीज के लिए मैंने उसको तैयार किया, जिस कामयाबी के लिए मैंने एक जीव से मनुष्य योनि में ला करके प्रवेश किया, जिस उम्मीद से मैंने उसका निर्माण किया, तो मैं उस जीव को मनुष्य योनि में बालक रूप में ऐसे माता पिता का चुनाव करके, उसका माहौल अच्छा देख करके ऐसे माता पिता के पास ले जा करके पहुंचा देता, ताकि इसको जागने में सिर्फ देरी हो कि इस जीव को, इस मनुष्य, जिस जीव को मैंने मनुष्य योनि में प्रवेश कर दिया है, डाल दिया है, मनुष्य का आकार दे दिया है, इसको जागने की देरी हो। और जैसे ही ये जाग जाए, समझ जाए मुझको पाने की देरी मिला। इतनी सुंदर भावना में डूब करके मनुष्य, भगवान ने उस मनुष्य का निर्माण किया। तो कहते हैं कि मैं उसके लिए माता पिता का चुनाव करता हूँ, फिर उस माता पिता का चुनाव करने के साथ साथ वहाँ का समाज कैसा है उसका भी मैं ख्याल करता हूँ कि अगर माता पिता सही हों, अगर वहाँ का समाज सही नहीं है तो उसका जो है आचरण सही नहीं होगा, तो उसका आचरण भी सही रहे, ऐसे समाज में ले जाकर के उसको, उसका पालन पोषण हो, उसकी सभ्यता मेरे काबिल हो, उसकी सोच मेरे काबिल हो, तो उसके हिसाब से मैं उस समाज को भी चुनता हूँ, उस परिवार को भी चुनता हूँ, उस जगह को भी चुनता हूँ, उस देश को भी चुनता हूँ जहाँ पर मेरा वो प्रेमी, मेरा वो चिंतन करने वाला, मेरी भक्ति करने वाला, मुझे जानने वाला, उसको इस संसार में कोई दुख ना हो, कोई ऐसी समस्या ना आ पाए कि ये मेरे भक्ति से दूर हो जाए। उसकी हर स्थिति का मैं ख्याल करता हूं। यही मेरी उस जीव के ऊपर निस्वार्थ कृपा है कि जिस जीव के कल्याण के लिए मेरा प्रेम पहले से ही लगा है, और जैसे ही जिस दिन मेरे उस प्रेम को निहारने की कोशिश करेगा, मेरा प्रेम जागेगा। जागा तो पहले से है, अब सिर्फ उसको अपने अंदर के प्रेम को जगाने की जरूरत है और अपनी चेतना में आकर के मेरी चेतना से मिलाने की जरूरत है। मेरी चेतना की डोरी और उसकी चेतना की डोरी जब एक होंगे, जब मिलेंगे, तब आनंद होगा, तब पता चलेगा उस जीव को, पता चलेगा, अनुभव होगा, एहसास होगा, समझ में आएगा कि हाँ, कि मेरे ऊपर पहले से ही प्रभु की कितनी कृपा है मेरे ऊपर पहले से ही भगवान की कितनी दया है, मेरे से प्रभु पहले से ही कितना प्रेम कर रहे हैं।
प्रभु के हर अपने बनाए हुई गुणवत्ता को, अपने ऊपर कितनी दया है, कितनी कृपा है, कितना प्रेम है, जब वो भक्त अपने में उतर करके, वो नाता बना करके जब अनुभव करने लगता है, तब जानने भी लगता है। असली भक्ति का यही अर्थ है। जब भक्त अपने असली रूप में उतरता है तो असलियत को जानता है। जब अपने असली रूप में आता है तभी असलियत को पकड़ पाता है, तब वो समझ पाता है, तब वो जान पाता है कि हाँ, मैं क्या हूं, मेरा बनाने वाला क्या है, उसका प्रेम क्या है और मेरा प्रेम क्या। वजन, तौलना जिसको कहते हैं, तब वो नाप जोख करता है। वो नापता है, हाँ प्रभु, आपकी दया के आगे मेरी दया तो कुछ भी नहीं है, आपकी कृपा के आगे मेरी कृपा तो कुछ भी नहीं है, आपके अथाह प्रेम के आगे मेरा प्रेम तो कुछ भी नहीं है। ये तो आपकी ही बड़ाई है, आपका ही बड़प्पन है कि आपने मेरे प्रेम को स्वीकार किया, आपने मेरे हर सोच को सार्थक बनाया। तो आपने मेरे हर सोच को सार्थक बनाते बनाते मेरे ही ऐसे माता पिता के पास मेरा जन्म दिया कि मेरे माता पिता का संस्कार मुझ में आया और मेरे माता पिता की भक्ति मुझ में जन्मजात अपने आप आई। मेरे माता पिता की सोच मेरे अंदर अपने आप पैदा हुई। तो मेरे माता पिता कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि आपने मेरी मुक्ति के लिए, मेरी सिद्धि के लिए, मेरे को अमर बनाने के लिए, मेरी भक्ति को जगाने के लिए मेरे माता पिता का निर्माण किया, मेरे माता पिता का चुनाव किया। तो मेरे पीछे मेरे माता पिता भी कितने सौभाग्यशाली है। शायद ये इस चीज से अनजान है, ये नहीं जानते कि उनकी कोख में मेरे परम पिता परमेश्वर का, जो उनके प्रेम का मैं अंश हूं। मैं तो परम पिता परमेश्वर का अंश हूं। मैं जान गया हूं, मैं पहचान गया हूं, लेकिन ये जानकारी मेरे माता पिता को नहीं है। वो नहीं जान रहे हैं कि मेरे पास जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, इसका लगाव उस बनाने वाले से कितना गहरा है। इसी को कहते हैं कि जब ज्ञान का चक्षु मिलता है, जब आत्मा रूपी दृष्टि खुलती है, तो अगर माता को, पिता को और बेटे को, तीनों का वो आत्मचक्षु खुल जाए, तो तीन के तीनों को उस रहस्य को जान जाए, देख ले, समझ ले, तो वो नाता अटूट हो जाएगा। भगवान ने इसीलिए तो दया करते हैं कि मेरा भक्त जाके जिस माँ के गर्भ से अवतार होगा उसका, वो भी तर जाए, वो भी उस भाग्यशाली का हिस्सा हो जाए कि जिसके कोख में इतना भाग्यशाली, इतना विद्वान, इतना महान, इतना प्रेमी बच्चा आ रहा है, मैं उसका उद्धार कर रहा हूँ। तो उस बच्चे के ही कारण अगर माता पिता के अंदर भक्ति जाग जाती है तो उनका भी उद्धार हो जाता है, उनका भी कल्याण हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर जिस भक्त के जागने से, जिस भक्त की भक्ति से उसके माता पिता भी जाग जाए, उनके माता पिता के अंदर भी वो भक्ति आ जाए, तो बेटा कितना महान होता है, कितना विद्वान होता है। ऐसे बेटे के जागने से जिसके माता पिता का पुनर्जन्म सफल हो जाए, क्या तुलना है, क्या कीमत है इसकी, कि जिस पुत्र के गुण से माता पिता गुणवान हो जाए, या जिस माता पिता के गुण से बेटा गुणवान हो जाए और उस महानता में आकर के प्रभु के समान हो जाए और परमात्मा उसको स्वीकार कर ले और वो परिवार परमात्मा को स्वीकार कर ले। ऐसा शुभ अवसर, ऐसा शुभ मौका, ऐसा शुभ लक्षण जिस परिवार में,
जीता जागता मिसाल हो, ऐसे परिवार की मैं बलिहारी हूँ। ऐसे परिवार की मैं बलिहारी हूँ। ऐसे परिवार पर मेरी दया दृष्टि हमेशा बनी रहती है। वो मुझसे ना बिछड़ पाए, मेरा ही रहे। और इसके लिए माया में अगर मैं देखता हूँ कि ये चीज इस उपलब्धि के पीछे भाग रहा है, अगर ये इस उपलब्धि को पा जाएगा, इसकी ये इच्छा अगर पूरी होगी, तो इसकी दूरी मेरे से होगी। तो मैं ऐसी इच्छाओं को पूरा नहीं करता कि माया के जिस इच्छा को पूरा करने में भक्त मेरी ही भक्ति से दूर होता हो, मेरे ही प्रेम से दूर होता हो और अपने अमर पद को प्राप्त होने की दूरी को बढ़ाता हो, मैं ऐसी इच्छा को पूरा नहीं करता। मैं उसके ऐसी इच्छा को पूरा करता हूँ जिस इच्छा को पूरा करने में वो भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ। वो भी संतुष्ट हो, मैं भी संतुष्ट हूँ। उसका भी प्रेम बढ़े, मेरा भी प्रेम। तो मैं ऐसी स्थिति को पैदा करता हूँ और मेरे इस स्थिति को कोई समझ पाता है। तो जीव कितना महान, कितना सौभाग्यशाली होता है जो मेरी निगाह में, मेरी दृष्टि में रह करके माया में आता है। और मेरी दृष्टि में रह करके जो माया में आता है, एक सांस से लेकर के आखिरी सांस तक मैं उसकी देखभाल करता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसका माहौल तैयार करता हूँ, मैं उसका रास्ता तैयार करता हूँ कि ये किसी भी दृष्टिकोण से गलत ना हो पाए, ये किसी भी तरीके से मेरे से दूर ना हो पाए। तो ऐसे संस्कार को पैदा करता हूँ, ऐसे संस्कारी लोगों से उसका तार, उसका व्यवहार, उसका नाता जोड़ता हूँ, ताकि हर स्थिति में, हर माहौल में, हर दिशा में, हर जगह वो मेरे से ही जुड़ा रहे, मेरे को ही पाता रहे, मेरे को ही सुनता रहे, मेरी ही भक्ति करता रहे, मेरा ही सत्संग सुनता रहे। और इस तरह से उसकी चेतना में मेरा सब कुछ भरता है। जिसकी चेतना में मैं समा जाऊं, मेरे इस अद्भुत रहस्य को कोई जानता है कि जिसकी चेतना में मैं समा जाता हूं, उसका विनाश आदि और अंत के बीच में कभी नहीं। जिस तरह से मैं आदि से अंत तक हूं और रहूंगा, उसी तरह से मैं उस जीव को अमर पद प्रदान कर देता हूं कि वो भी मेरे साथ उस चेतना में एक होकर के, एक रस होकर के, एक भाव होकर के, एक प्रेम में रह करके आदि से अंत तक रहने वाली श्रेणी में मेरी उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे महान भक्तों के लिए मैं खुद मार्गदर्शन करता हूं, मैं खुद ऐसे लोगों से मिलाता हूं, मैं खुद उसकी रक्षा के लिए, उसके कल्याण के लिए हर वो उपलब्धि पैदा करता हूं कि कहां से इसकी उन्नति ऐसी हो, कहां से इसकी उन्नति ऐसी हो कि ये मेरी तरफ बढ़े, इसकी जिंदगी सफल हो, इसका सपना सफल हो। इस जन्म का भी पूर्व जन्म में जो ख्याल लेकर के आए था, वो ख्याल भी पूरा हो, ये जिंदगी भी सफल हो। और ये सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते मैं क्या करता हूं, 84 लाख जोनियों का जो दुख दर्द जन्म मरण का जाल है, मैं धीरे धीरे काटता रहता हूं। तभी तो वो अमर पद को प्राप्त होगा ना। जब तक मैं 84 लाख जोनियों के जाल को काट नहीं दूंगा, वो उसी में जाएगा। और उसी से बचाने के लिए मैं उसकी हर दिशा को सही करता हूं, ये भटक ना जाए ये भटक ना जाए, इसका ख्याल मैं हर वक्त रखता हूं। तो मेरे ख्याल में जो भक्त अपना ख्याल मिला दे, वो कैसे गड़बड़ हो सकता है और वो कैसे महान नहीं हो सकता है। जो मेरे प्रेम में अपना प्रेम मिला दे, मेरी सोच में अपनी सोच मिला दे, मेरे आनंद में अपना आनंद मिला दे, मुझ में एक होकर के अपने एक होने का अनुभव करे,
कुछ सुख शांति आनंद में डूबे हर रोज, वो नाता अपना ले, उसकी जिंदगी सफल है। जो इस ब्रह्मांड में सब लोग नहीं कर सकते हैं, वो काम मैं तो घंटों में कर सकता हूं। और उस घंटों में 84 लाख जोनियों का जाल काटने के लिए उतना प्रेम तो होना चाहिए, उतना गहरा प्रेम, उतना गहरा विश्वास, उतना गहरा नाता, उतनी बड़ी समझ, उतना बड़ा भाव जिसके अंदर पैदा हो जाए तो मैं घंटों में उसको तार सकता हूं। ये मेरी योग्यता है। मेरी योग्यता का रहस्य इस संसार वाले क्या जानेंगे। मेरी योग्यता का रहस्य सिर्फ वही जानते हैं जिसको मैं जानता हूं, जो उस लायक है। और जो बनना चाहता है, धीरे 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 करके उसको मैं उस लायक बनाता हूं कि मैं इसके ये उस लायक हो पाए, ये इस योग्य बन पाए कि मैं अपनी असलियत, अपनी योग्यता मैं इसके सामने परोस पाऊं, दे पाऊं, समझा पाऊं, बता पाऊं, अपने ही रहस्य को दिखा पाऊं। और उसको दिखाने से क्या होगा? कुछ अच्छा हो तभी तो मनुष्य कर्म करता है ना, सुख हो तभी तो मनुष्य कर्म करता है ना। तो उस स्थिति में आने के बाद और कुछ हो या ना हो, प्रेम रूपी मिठाई मिलेगी। कृपा रूपी दरिया मिलेगी, आनंद रूपी खजाना मिलेगा, अविनाशी रूपी स्थान मिलेगा। उसी को तो परम पद कहते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है कि जो मेरे कृपा का पात्र बने, उस लायक हो कि जिसको मैं अपने कृपा का पात्र बना करके सब कुछ सर्वस्व उसको सौंप सकूं। तो सिर्फ उस जीव के लिए, उस भक्त के लिए ये कोशिश करना है कि उसके हृदय में मैंने भक्ति की जो प्यास लगाई है, मैंने प्रेम जो जगाया है, मैंने जो नाता अपनाया है, मेरे उस नाते को, मेरे उस प्रेम को, मेरे उस जिज्ञासा को खत्म ना होने दो, बस खत्म ना होने दो। उसके बाद बचाना मेरा काम है, भक्ति मार्ग की मजबूती देना मेरा काम है। तुम मार्ग पे चलना चालू तो करो, उस मजबूती को मैं पैदा करूंगा, तुम्हारा रास्ता मैं साफ करूंगा, तुम्हारे अंदर की दुर्भावना को मैं दूर करूंगा, तुम्हारे अंदर की दुर्गुणता को मैं दूर करूंगा, जो संशय है उसको मैं दूर करूंगा। तभी तो स्पष्ट होगे ना। और जब तक स्पष्ट होगे नहीं तब तक विश्वास होगा नहीं, और जब तक विश्वास होगा नहीं तब तक पर्दाफाश क्लियर साफ नजर आएगा। एकदम जिस तरह से गिलास के इधर से और उधर से दोनों तरफ से आर पार दिखाई देता है, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा के बीच में दिखाई देना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में क्या भावना है, तभी तो हम समझ पाएंगे ना। जिसको हम अकह शब्द कहते हैं, जिसको हम प्रेम कहते हैं, जिसको हम दया कहते हैं, जिसको हम कृपा कहते हैं, जिसको हम आनंद कहते हैं, वो दिखाई देगा, तब वो अनुभव होगा, तब वो हमको महसूस होगा, तब हम समझ पाएंगे, तब विश्वास कर पाएंगे, तब कह पाएंगे कि हे प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ। आप पल भर में कुछ बना भी सकते हो, कुछ मिटा भी सकते हो। आप जिसको चाहो उसका कल्याण कर भी सकते हो, और जिसको ना चाहो पूछो मत उसकी कितनी दुर्दशा होगी,
कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जो आपकी कृपा में क्या का पात्र नहीं है, जो आपका चिंतन नहीं करता है, जो आपको नहीं मानता है, उसकी जिंदगी को देख लो क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे दुख उसके आगे आ जाते हैं, उस दुख को नहीं झेल पाता है, उस दुख को नहीं बर्दाश्त कर पाता है और अपनी ही जिंदगी को नाश कर लेता है। कम से कम मेरे भक्त के अंदर इतनी योग्यता तो हो जाती है कि संसार का कोई भी दुख आए उसको झेलने की शक्ति अपने आप पैदा हो जाती है। इस संसार का कितना भी बड़ा दुख हो, लेकिन उसको मालूम होता है ये आज दुख है तो कल नहीं होगा। मेरे अंदर जो भक्ति है, मेरे अंदर जो प्रेम है, मेरे अंदर जो आनंद है, मेरे अंदर प्रभु की जो कृपा है, ये आज भी है, कल भी रहेगी। इसके लिए इसके अंदर वो समझ होता है कि कुछ भी हो जाए, माया का सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, मेरे अंदर ऐसी चीज है, उससे मेरा नाता नहीं टूटना चाहिए, उससे मेरा प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। तो सोचो कि ऐसे भक्त के लिए, ऐसे जीव के लिए जो मैं सर्वस्व न्यौछावर करके रखा हूं, उसकी भी तो जरा कुछ जिम्मेदारी है। बस संजोग करके ऐसे संत से, ऐसे सिद्ध पुरुष से उसकी संगत करा देता हूं कि उस चिनगारी को लगा सके, कि जिस चिनगारी, आनंद रूपी चिनगारी, प्रेम रूपी चिनगारी, चाहत रूपी चिनगारी लगा देता है, उसके हृदय में मेरे प्रेम की ऊर्जा भरती रहती है, मेरे पाने की ऊर्जा बढ़ती रहती है, मेरे आनंद पाने की ऊर्जा बढ़ती रहती है, मेरा वो उसका नाता मेरे से जुड़ने लगता है और उसका मार्ग साफ होने लगता है। इसी नाते को एक करने के लिए मैं ज्ञान देता हूं कि ये नाता जो अविनाशी है ये सफल हो जाए, वो प्रेम जो अविनाशी है वो सिद्ध हो जाए, वो आनंद जो कभी खत्म होने वाला नहीं है वो मिल जाए, वो शांति जो कभी नाश नहीं होने वाली है वो मिल जाए। इसके लिए इतनी करुणा भरी उम्मीद से भगवान ने उस जीव को जन्म देता है, उसकी रक्षा करता है, ऐसी संगत कराता है, ऐसा माहौल पैदा करता है कि उसको समझना चाहिए कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, मेरा माहौल अच्छा है, मेरे माता पिता का गुण और स्वभाव सब कुछ अच्छा है, तो उस परमात्मा की कृपा से, उस भगवान की कृपा से जो मुझे बनाया, मेरे लिए सब कुछ बनाया, तब जाकर के मेरी ये सृष्टि भी, ये माया भी सफल होगी, ये सृष्टि भी सफल होगी, मैं भी सफल होऊंगा, मेरे माता पिता भी सफल होंगे, सब अमर हो जाएंगे। देही नाश हो सकती है लेकिन मेरा नाश नहीं होगा। मैं कहाँ हूं लोग नहीं समझ पाते, मैं कौन हूं और मैं कहाँ हूं। मेरा रूप रंग कैसा है, मैं कैसे आज नाश होऊंगा और कैसे अविनाशी होऊंगा। बाद जो पहले का पुनर्जन्म था वो कैसा था, आगे आने वाला जन्म कैसा होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम आज जान सकते हैं कि मैं कौन हूं, मैं अंदर हूं या बाहर हूं। इसका छोटा सा उदाहरण है कि हर मनुष्य की जो चेतना है, पूर्व जन्म का भी ख्याल, पूर्व जन्म का कर्म, पूर्व जन्म का स्वभाव और आज का कर्म, आज का स्वभाव, आज इस जन्म, आज का जो जन्म है, इस जन्म के कर्म और स्वभाव के हिसाब से पूर्व जन्म में जाओगे। पिछले जन्म का जो कर्म और स्वभाव था वो इस जन्म में आया। वो चेतना में हमारा जो भी स्वभाव होता है, जो भी गुण होता है, हमारी चेतना में पड़ा रहता है, वो खत्म नहीं होता है। जिस तरह से हम 1 साल से आज हम 50 साल के हो गए या 60 साल के हो गए, जो भी हमारी उम्र है,
ये तो सबके साथ अनुभव होता है कि बचपन में किसी ने बहुत प्यार किया वो हम नहीं भूले, और किसी ने बहुत दुख दिया वो भी हम नहीं भूले, किसी ने बहुत सुख दिया वो भी हम नहीं भूले, किसी ने हमको गाली दिया, किसी ने हमको नफरत किया वो भी हम नहीं भूले। तो कहाँ है वो? जिस चीज को हम 50-60 साल हो गए या 80 साल हो गए, जिस चीज को आज तक हम भूल नहीं पाए, वो किस किताब में लिखा है? कहाँ है वो? वो हमारी चेतना में है। हर मनुष्य की चेतना है, ऐसी चेतना जिसको हम, वही चेतना जब आत्मा की चेतना से मिल करके एक होती है, तब हमारा जन्म और मरण का खेल खत्म होता है। इसीलिए कहते हैं चिंतन ऐसी चीज का करो कि सारी चिंता खत्म कर दो। चिंतन उसका करो जो सारी चिंताओं को खत्म कर दो। तो चेतना में, हमारी चेतना में जो सुख होगा, शांति होगा, आनंद होगा, प्रेम होगा, जिसकी छवि होगी, जिससे प्रेम होगा, वो हमारी चेतना में, ये शरीर नाश हो भी जाएगा तो क्या होगा, हमारी चेतना में जो कुछ भरा हुआ है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, भगवान का रूप, रंग, वो हमारे साथ जाएगा। और वो भी तरीका है, वो भी, ये तो मरने के बाद वाली बात हम बता रहे हैं। ये मरने के बाद का रहस्य है कि हम अपनी चेतना, जीती जागती चेतना में जितनी कमाई करेंगे, जो कमाई करेंगे, जिस तरह की कमाई करेंगे, वो हम अपने साथ लेकर के जाएंगे, और उसी कर्म के अनुसार हमारा पुनर्जन्म होता है। तो इसी शरीर को, ये भी जुक्ति है, ऐसा भी ज्ञान है, ऐसा भी तरीका है कि इसी शरीर को हम अमर बना सकते हैं। लोग विश्वास नहीं करते, लोग इस रहस्य को समझ भी नहीं पाते हैं कि इस नासमान देही को भी अमर कर सकते, उसकी विद्या है। तो कोई उस विद्या को सीखने के लायक बने तो उसके लिए समय निकाले। परम पिता परमेश्वर का वो दिव्य ज्ञान है, अमर पुरुष होने की वो विद्या है, जो अपनी जिंदगी को, जीती जागती जिंदगी को अमर करना चाहता है, उसको भी अमर कर सकते। कितने मिसाल हैं, देख लो भविष्य में कितने सिद्ध पुरुष आए गए, अभी भी हैं, जिनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं है। तो उनके लायक आप भी बन सकते हो। उस भक्ति की योग्यता को अपना करके आप भी जीती जागती जिंदगी को अमर कर सकते हैं। अगर जीती जागती जिंदगी को अमर नहीं कर सकते हो, नहीं पा सकते हो, तो मेरे पास आ तो सकते हो, अपने परम धाम में आ सकते हो। उसके लिए तुम्हारा स्वागत है। इसीलिए मैंने ये भाव दिए, इसीलिए मैंने ये कर्म दिए, इसीलिए मैंने वो चेतना जगाई, इसीलिए सब कुछ, सारा संजोग इसीलिए मैंने पैदा किया। तुम अपनी जीती जागती जिंदगी में, अपनी माया में सारे काम करते करते, अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते मुझको तुम प्राप्त हो सको, अपनी जिंदगी को सफल कर सको। तो ये मौका है, आप लोग समझो, विचार करो, अपने बारे में समझो। समझने के लिए तो पूरा संसार पड़ा है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने लिए समझो, अपनी उस भगवान की जो कृपा आपके ऊपर है उसको समझो और अपनी जिंदगी को सफल बनाओ। इसीलिए उस जीव के ऊपर वो कृपा हुई है, और वही जीव आज मनुष्य रूप में है। तो जिस मनुष्य के ऊपर, जिस भक्त के ऊपर उस प्रभु की इतनी दया हो, इतनी कृपा हो, वो भक्त वंचित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए तैयार होकर के उसकी कृपा को प्राप्त करो, उसका दर्शन करो। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है, इसको सफल करो। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ, आशीर्वाद, धन्यवाद।